इस बजट चर्चा में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कवि के द्वारा रची कविता के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। कवि ने कहा है, उनको गुमान है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनको गुमान है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये जो बाग है उसको उन्होंने बहुत कुछ दिया है। सूखी साके टूटे पत्ते दे रही वानगी भी, झूलों के नाम पर उन्होंने गुलेलों से सौदा किया है। आगे उन्होंने कहा है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनूर मालूम है, जिधर भी निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, वे खुद ही मान जाएंगे बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सानिध्य में हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री के द्वारा राजस्थान विधानसभा बजट प्रस्तुत किया है। और उस संकल्प के साथ में प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, 2047 को विकसित भारत बने, और उसी संकल्प को प्रयास करने के लिए और अपना ये पहला कदम पहले बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने भी कि आज के सारे अखबारों में, पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, और तो और पूरे देश में राजस्थान के इस बजट को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में ये हमारी सरकार का पहला बजट जो प्रस्तुत हुआ है, इतिहास को कायम करने वाला बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कुछ विषय ऐसे निकाले जा रहे हैं जो जालों में, शब्दों के जाल में फंसाकर उनको अपना विस्तृत रूप से सदन में अपनी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले शुरुआत कांग्रेस के सरकार की बात करूं, हमारी सरकार की बात करूं, लेकिन मैं कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय के बहुत सारे विषय भी मेरे पास हैं, वो भी बताना चाहता हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी कहा, इस बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया। जिस किसान की मैं किसान का बेटा हूं, और इस देश में 80% किसान और मजदूर के बेटे हैं, और जिस किसान के घर में हमने जन्म लिया, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि किसान की, मजदूर की, नौजवान की और महिला की जितनी चर्चा हम सदन में बैठ कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान की विधानसभा में किसान सम्मान निधि के नाम से मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि किसान के नाम पर राजनीति हुई। आपकी 5 साल में सरकार थी, आपके भी मुख्यमंत्री किसान के बेटे थे, उनके पास किसान को देने कुछ था कि नहीं था, ये तो आपको विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के किसान को 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये हमारे राजस्थान की सरकार का एक विजन है। किसान की हमने चिंता करी, मजदूर की हमने चिंता करी, और साथ साथ हमेशा पानी तो खैर चला गया राजस्थान में, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कारण से जो हमें संकट देखना पड़ रहा है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, उनका जिक्र भी मैं करूंगा। लेकिन राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक जो हमारे किसानों के कृषि कनेक्शन थे, जिनकी पेंडेंसी लगातार आपके कारण से चल रही थी, उसको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। हमारे बजट घोषणा में हमने घोषणा करी है, और ये पेंडेंसी राजस्थान की खत्म होगी। पानी का मैं जिक्र कर रहा था, ईआरसीबी का बड़ा मुद्दा था। मैं सभापति महोदय आग्रह करना चाहता हूं, 2017 में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ईआरसीबी का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, उसकी डीपीआर भी हमने तैयार करी, और 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन में 5 साल में केवल राजनीति का खेल खेला गया। जब भी कोई विषय आता था कि नरेंद्र मोदी जी
राजस्थान को ईआरसीपी जोड़ना नहीं चाहते। अरे भाई 5 साल में आपने तो कुछ करा ही नहीं। जिस किसान के बेटे की आप होने की बात करते हो, और मैं समझता हूं इस विधानसभा में लगभग 90 क्या 100% किसान के बेटे और बेटियां ही हैं, किसी ना किसी रूप से हम जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। तो 5 साल में आपने कुछ नहीं करा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बजरलाल शर्मा जी के राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी के साथ मिलकर, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री के साथ मिलकर इस योजना को प्रारूप पूरा तैयार करके और ईआरसीपी को लाने का राजस्थान में काम किया। पिछली बार जब सेशन चल रहा था उस समय हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा इस प्रकार की बात करी कि ईआरसीपी में है क्या। ईआरसीपी में आपने तो उसका अध्ययन किया ही नहीं था। 5 साल तक आप राजनीति करते रहे, लेकिन इतनी बड़ी योजना जिसकी 50,000 करोड़ की योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जी लेकर आए हैं। मैं सभी सदस्यों ने निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था देश और दुनिया में सबसे बड़ा कोई संकट आएगा तो पीने का पानी का आएगा। इस संकट को समाप्त करने की किसी ने पहल करी है, उनका नाम भी बजरलाल शर्मा। एक बार स्वागत, जोरदार स्वागत करिए, उनका आभार व्यक्त करिए। और विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, पानी तो आपको भी चाहिए, किसानी का काम तो आपको भी, परिवारों को भी करना है। और साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईआरसीपी के नाम पर जो आप लोगों ने बहुत सारी इस प्रकार की चर्चा राजस्थान में हर चुनाव में करते रहे, लेकिन अभी जिक्र किया गया जेजेएम योजना का कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम योजना पर बहुत सारा काम किया, किसानों के नाम पर बहुत सारा काम किया। मुझे मेरे पास आपकी सरकार के कुछ मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं, जिस किसान की बात हमारे मित्र भी कर रहे थे, किसान की चिंता हमारी सरकार ने नहीं करी, कांग्रेस की सरकार ने कितनी चिंता करी उसका एक नमूना मैं सभापति महोदय निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। जैविक खेती हेतु 50,000 कृषकों को प्रति कृषक 5,000 रुपए के इनपुट सब्सिडी देने का काम की घोषणा आपकी सरकार ने की थी, जिसमें 1 रुपए का भी काम इन्होंने 5 साल में नहीं किया। हमारा जयपुर कैपिटल और जिसे जोधपुर जिले से माननीय अशोक गहलोत जी आते हैं, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना की घोषणा इसी सदन में की गई थी। उसकी नींव भी नहीं रखी गई, 1 रुपए का आपकी सरकार ने नहीं किया। ये नमूना है आपकी सरकार का और हमारी सरकार में इतना फर्क है। हमारी सरकार विजन के साथ काम करती है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जी किसान के बेटे धरती पुत्र हैं, उन्होंने किसान की चिंता करी। अगर ये आप इस प्रकार के प्रयास करते तो आपको हक होता किसान की बात करने का। और साथ साथ मैं कहना भी चाहता हूं, पंजीकृत 3,500 गौशालाओं में पेयजल हेतु, गाय माता बोलती थोड़ी है, पशु कभी बोलता नहीं है, लेकिन जीव तो वो भी उनमें भी है, आत्मा तो उनके पास भी है। गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार 3 फेज ट्यूबवेल की स्थापना करने की बात आपकी सरकार ने कही थी, जिसमें एक ट्यूबवेल आपकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। यह आपकी सरकार में हमारी सरकार में फर्क है। अनेक जगहों पर जिला दुग्ध संघ बनाए जाने की घोषणा, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की भी बात आपकी सरकार ने घोषणा में बजट में कही थी, वो काम भी पूरा नहीं करा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बड़े बड़ी घोषणाएं अभी कहा जा रहा था आंकड़ों के माध्यम से कि आपकी सरकार ने इसमें इतना बजट रखा है, इस विभाग में इतना बजट रखा है। आपने बजट आपके उसकी तुलना आपके सरकार के बजट से उसकी तुलना की है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, इनके जो बजट घोषणा थी उसमें तो काम हुए ही नहीं, 1 रुपए का काम इनकी सरकार ने नहीं करवाया। स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, कौशल योजना उद्यमिता विभाग के में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अनेक जगहों पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर IITI की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास करना था, इन्होंने 1 रुपए का काम भी किया नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में 25 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर स्थित, जिस दिव्यांग की बात हमारे एक मित्र ने भी सदन में रखी, मैं उन्हें दिव्यांग साथियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दिव्यांग विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की स्थापना होनी थी, उसमें आपकी कांग्रेस की सरकार ने काम प्रारंभ नहीं किया था।
ये आपके 5 साल का कार्यकाल रहा है और लगभग 75 करोड़ रुपए के संभाग मुख्यालयों पर 100 से अधिक एवं जिला मुख्यालयों 50 महिलाओं को वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाने थे। उसका काम भी आपकी सरकार ने 1 रुपए का प्रारंभ नहीं किया था। महोदय, मैं सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। हमने किसानों को बिजली देने की बात दिन में कही। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा। 18 से 23 के बीच में राजस्थान में बिजली उत्पादन कितना होता था, ये शायद किसी कांग्रेस के मित्र ने सदन में रखा नहीं। अच्छा होता है एक बार आपके किसी सदस्य के द्वारा या नेता प्रतिपक्ष सदन को बता दें कि 5 साल में आपकी सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कितना काम किया, प्रोडक्शन हमारा कितना होता था, जो हमने हमारी राजस्थान बिजली कितनी होती थी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की जनता से, हमारे सरकार ने वायदा किया, हमारी पार्टी ने वादा किया है। हमने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे उसमें हमने बहुत सारे वायदे पूरे 6 माह के अंतराल में हमने किए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जितने वादे हमारी पार्टी ने राजस्थान की जनता के साथ किए हैं सभी वादों को हम पूरा करेंगे। हमने कहा किसान को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। हमारे विपक्ष की ओर से 2-3 सदस्यों के बार कोई किसी न किसी रूप में बातें आई कि किसान को बिजली नहीं मिल रही। ये बात सही है, किसान को बिजली मिलनी चाहिए और कटौती हो भी रही है। उसके कारण क्या है, मेरा कांग्रेस के अपने विचारों के माध्यम से बता दे। अगर 5 साल में आप प्रोडक्शन का काम अगर प्रारंभ ठीक ठाक कर लेते तो शायद आज राजस्थान में पैदा नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने अभी एक बहुत बड़ा एमओयू करा, 2,25,000 करोड़ का एमओयू करा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं ये जब जमीन पर आएगा, इतना बड़ा उत्पादन हमारे राजस्थान में होने वाला है कि राजस्थान में बिजली का संकट तो समाप्त हो ही जाएगा, अन्य प्रांतों को राजस्थान बिजली देने का काम करेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान की सरकार, हमारी सरकार लेकर आ रही है। महोदय, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे मन में कहीं न कहीं भाव इस प्रकार के आते हैं। मैंने हमेशा मेरे माता पिता को खेत में काम करते हुए देखा है और साथ साथ मैं भी उनके काम में हाथ बटाया करता था। आज उनका ट्रैक्टर चलाना, खेत में हल जोतना, धूप पे बैठकर अपने खेती को हमेशा किसान को देते रहना, मैं उनके हमेशा बचपन से उनके साथ रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पीने का पानी चला गया, सिंचाई का पानी है नहीं, लेकिन जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। जब जैविक खेती पर हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का किसान 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। ऐसा मेरे को समय दिया थोड़ा सा, इसको प्लीज एक बार आपका थोड़ा इसमें समय लगना है, प्लीज मैं निवेदन करूंगा। महोदय, मैं पानी का जिक्र लेकर आ रहा था। मेरे भी जो आरसीपी की योजना थी उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे विराटनगर क्षेत्र 3 बांधों को, जवानपुरा, धावाई, बुचारा, छितौली बांधों को जोड़ने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने किसान के बेटे की चिंता करी, जिसमें मेरी विधानसभा पूरी जो गंगा जनार्दन है, किसानों का क्षेत्र है, साथ ही कुछ आपके अस्पताल है उनका आपने करवाने उनका किया है। और कुछ 2 बड़ी मांगे, मैं उस विराटनगर से आता हूं माननीय सभापति महोदय, जहां पर महाभारत का विराटनगर और जहां पर अशोक सम्राट ने 300 दिन तक रहकर वहां अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का काम किया। ऐसे विराटनगर की धरती से मैं निकल कर आया हूं। बाकी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में आप उनके भाई को भेजा है। मैं निवेदन कर रहा हूं ऐसे बड़े विषय मैं सदन के माध्यम से, सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय मेरी दोनों जो आग्रह हैं उनको स्वीकार भी करेंगे। निश्चित रूप से मुझे उनका भरोसा है। मेरा विराटनगर टूरिज्म के हिसाब से जो मतलब है, वहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और पर्यटक स्थल घोषित मेरा विराटनगर होगा, ऐसे मुझे सरकार से पूरी आशा है। बहुत ग्रामीण इलाका होने के कारण से आवागमन के साधन बहुत कम है। सड़कों का काम भी कांग्रेस के शासन में हुआ, लेकिन बहुत कम संख्या में हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करना चाहता हूं कि एक सड़क जो मेरी राजपूता गांव से निकल कर आती है और सीधी अलवर जयपुर को जोड़ती है, उस हाईवे से ये टच करेगी, तो मैंने एक एमडीआर की मांग भी सरकार के सामने रखना भी चाहता हूं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी आग्रह किया है। मैं समझता हूं ये दोनों मांगे मेरी
सरकार इस पर विचार करके पूरा करेगी। महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पहले भी इनकी कांग्रेस की सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से, इन्होंने चिरंजीवी योजना के माध्यम से इन्होंने उसका नामकरण किया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आयुष्मान योजना के तहत अब कैंसर के जो हमारे रोगी होते थे उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर का जो इतना एक क्रिटिकल रोग है उससे निजात मिलेगी, सहयोग मिलेगा, इस पर का लेख होता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब गांव और गढ़ाणी से कोई व्यक्ति निकल कर आता है, कैंसर की बीमारी को लेकर आता है, उसको प्रॉपर इलाज मिल नहीं पाता। इस कारण से अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस योजना में जोड़ने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान की सरकार, सड़कों का जाल राजस्थान में बिछाने का पूरा एक प्रयत्न किया है। मेरा पड़ोसी इलाका कोटपुरी लगता है, नेशनल हाईवे गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जोड़ने का काम किया है। मैं मेरी जनता की ओर से, हमारे कोटपुरी विधानसभा के, विराटनगर विधानसभा के जो आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना बड़ा जाल आपने यहाँ बिछाने का काम किया है। और महोदय, मैं बहुत सारे ऐसे हमारे सभापति महोदय मुझे थोड़ा सा 2-3 विषय और छूट गए हैं। महोदय, मैं बात कर रहा था जेजेएम का जिक्र आपकी कांग्रेस दल की ओर से उठाया गया। जेजेएम योजना के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय ने हर घर तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प लिया था। कांग्रेस का 5 साल में शासन रहा, लगभग 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भारत सरकार की ओर से दिया गया। उसमें कुछ हिस्सा राशि आपकी भी थी, कुछ हिस्सा राशि हमारी भी थी। लेकिन 5 साल में जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जेजेएम को लेकर जो काम किया, अगर 5 साल में आपकी सरकार में भी जांच हुई थी, आपके बहुत सारे ठेकेदार जेल में भी गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जेजेएम का काम अगर किसी कारण से लेट हुआ है, देरी से काम उसका चल रहा है, तो उसकी देन भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही है, वरना हर घर में आज नल पहुंच सकता है। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जेजेएम ने किया क्या? टंकियों का निर्माण करवा दिया, पाइपलाइन बिछाई नहीं, कहीं आपके पाइपलाइन आपके लीकेज हो गई, कहीं टंकियां लीकेज हो गई। और मैं नमूना बताना चाहता हूं, आज राजस्थान में जांच अभी जेजेएम में चल रही है। अगर ये जांच ठीक प्रकार से बहुत जल्दी अगर आ जाएंगी तो मैं इतना कह देता हूं, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने जेजेएम का खेल राजस्थान में किया था, वो जेल में जाएंगे। ऐसी स्थितियां जेजेएम में आपकी सरकार ने को करने का प्रयास किया था। महोदय, मैं जिक्र करना चाह रहा था, एक साथी ने कहा कि हमारी सरकार का विजन था, कांग्रेस का राज 5 साल में है। ऐसे काम बताना चाहता हूं मैं, मात्र इस सदन के माध्यम से मैं आईना दिखाना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि आपने कौन कौन सी बजट में घोषणा करी थी जिसमें 1 रुपया काम आप लोगों ने किया नहीं। पर्यटन विभाग में 125 करोड़ रुपए की लागत से माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाने की घोषणा भी आपकी सरकार ने की थी, उसमें 1 रुपया काम है कांग्रेस सरकार ने नहीं करवाया। 150 करोड़ रुपए की खासा कोठी जयपुर का पुनरुद्धार करते हुए स्टार होटल कम स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में, जो हमारी जयपुर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सबके काम आती थी, उस प्रॉपर्टी का 150 करोड़ की घोषणा करी, उसमें 1 रुपया काम आपकी सरकार ने नहीं करवाया। 80 करोड़ रुपए से पुष्कर घाट, देवी देवताओं के लिए तो आपकी सरकार ने काम क्या किया मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि तो लोग हमेशा देवी देवताओं के खिलाफ रहते हैं। उनसे आशा भी क्या की जा सकती है कि देवी देवताओं के लिए, मंदिरों के लिए कोई ऐसा निर्माण करवाते। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बजट में घोषणा तो करी कि 80 करोड़ रुपए पुष्कर घाट के लिए इसमें हम काम करेंगे, लेकिन 1 रुपया काम भी पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन का जो आपने आपकी घोषणा करी, उसको काम को पूरा सरकार ने किया नहीं। बेणेश्वर धाम के मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास का कार्य प्रारंभ करने की बात भी कांग्रेस सरकार के बजट में कही गई थी, जिसका काम आपकी सरकार ने किया नहीं। सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, 30 करोड़ रुपए की लागत से खाटू श्याम सीकर में डेडिकेटेड कॉरिडोर का निर्माण की घोषणा कांग्रेस सरकार ने समय में की थी, 1 रुपए का काम इनकी सरकार ने करवाया नहीं।
अभी कांग्रेस के मित्र कौन से विजन की बात करते हैं? हमारा विजन स्पष्ट रूप से हमने राजस्थान की जनता को एक उनके साथ मिलकर एक संकल्प किया था, गरीब को गणेश मार्ग पर हम काम करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था जब तक सरकारी योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक हमारे प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार, भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इनकी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशंस के लिए इन्होंने घोषणा करी थी। उसका काम भी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 1 रुपए का काम नहीं किया। और फिर हमारे मित्र हमको आईना दिखाना चाहते हैं। जो सरकार 6 महीने में आई है और 6 महीने में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से अपना काम करना प्रारंभ किया। और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को। हम राजस्थान में जब पक्ष में होते हैं तो हमारी बात करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो विरोध की बातें करते हैं। लेकिन मैं साथियों में हम तो सारे बैठे ही हैं, हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं 5 साल का राज राजस्थान में आपने किया है, कितनी नौकरियां आपने हमारे बेरोजगार साथियों को दी। लेकिन हमारी सरकार का एक विजन कि मेरे मुख्यमंत्री का विजन है राजस्थान में मेरा जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, सड़कों पर ना घूमे, बेरोजगार ना रहे, उसके लिए 4 लाख लोगों को 5 साल में हमने 4 साल में रोजगार देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। कि इसलिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बनता नहीं क्या। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कांग्रेस के शासन में क्या क्या हो आपसे कहने की मैं समझता हूं आवश्यकता भी नहीं है। महिला बाल विकास जिसमें मातृशक्ति हमारी आबादी के बराबर ही है, उसके लिए मैं कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु आपकी इस कांग्रेस की सरकार ने प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना प्रारंभ की थी। उसकी लागत कितनी बताई आपकी सरकार ने? 50 करोड़ रुपया। लेकिन 1 रुपए का 50 करोड़ में 1 रुपए का काम नहीं, यानी सुई का काम भी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में नहीं किया। ऐसा विजन था कांग्रेस पार्टी का। और हमारी सरकार पर आए दिन इस प्रकार के आक्षेप लगाते रहते हैं जिनका शब्दों का मात्र जाल है और जाल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं शिक्षा की बात कर रहा था। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से एनटीएससी की तर्ज पर 10वीं कक्षा में 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को नेशनल राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप की बात आपने करी थी। 1 रुपए भी स्कॉलरशिप आपकी सरकार ने दी नहीं। ये नमूना है कांग्रेस की 5 साल की सरकार का, जो आपने एक विजन की बात आपने कही थी। और ये आप ही के सारे ये डॉक्यूमेंट मैं कहीं से बाहर से आपने लेकर नहीं आया, आप ही के डॉक्यूमेंट है जो 5 साल में आपने जो काम किया, जो टेबल पर आप जो पेपर लेकर आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए। मैं निवेदन करना चाहता था, इतना सारा बजट की बात हम करते, इतना बजट हम लेकर आ गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, 250 करोड़ रुपए की लागत से आईटीसी परियोजना की कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब हम लगाएंगे। इन्होंने 1 रुपए का काम भी इनकी सरकार ने किया नहीं। हमारे माननीय एक सदस्य महोदय कह रहे थे, उनके शब्दों का ध्यान भी कर रहा हूं। आयुर्वेद विभाग में योग और नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड पंचकर्मा की स्थापना भी आपकी सरकार ने बजट में घोषणा करी थी, उसमें भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। ये वो काम है जिन्होंने 5 साल में अपने बजट में घोषणा के बाद 1 रुपए का काम नहीं किया। मैं कैथ लैब की बात अभी हमारे माननीय कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि कैथ लैब बननी चाहिए। कैथ लैब बनने से हमारे सभी हमारे प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। ऐसे एक घोषणा की सरकार ने जयपुर में कोई कैथ लैब और बाकी प्रदेश में कैथ लैब स्थापना करने की घोषणा करी थी, उसमें भी 1 रुपया काम इनकी सरकार ने नहीं किया। महोदय, मैं कुछ जिक्र और करना चाहता हूं कि राजस्थान के बेरोजगार की बात लोग करते हैं कि राजस्थान में रोजगार मिला नहीं। बहुत सारे विषय हैं जहां पर हमारे प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिल सकता था, जिसमें जयपुर, उदयपुर में नवीन एयर कार्गो का निर्माण,
आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने घोषणा बजट में करी थी, 1 रुपए का काम नहीं। बाड़मेर बीकानेर में इंलैंड कंटेनर डिपोट से जोधपुर में एक अतिरिक्त इंलैंड ड्राई पोर्ट का निर्माण की बात आपकी कांग्रेस की सरकार ने की थी, उसका 1 रुपए का काम नहीं। लगभग 50 जगहों पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना, भिवाड़ी जोधपुर में मल्टी स्टोरेज स्टेट इंडस्ट्रियल की घोषणा कॉम्प्लेक्स की सरकार, आपकी सरकार ने घोषणा की थी। 100 करोड़ रुपए की लागत से भिवाड़ी में ड्रेनेज कार्य प्रारंभ करने की घोषणा सरकार ने की थी। मोदी, बहुत सारे विषय इनके समय 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे करे, और कर्जा माफी की बात तो इनकी हर गांव में, ठाणे में सुनने को, देखने को मिल जाएगी। इनके देश के, इनकी पार्टी के नेता ने कहा था 1 से 10 तक गिनेंगे और प्रदेश के किसान का कर्जा माफ राजस्थान का हो जाएगा, लेकिन 5 साल में एक भी किसान का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्याएं करी, उसके लिए जिम्मेदार भी है तो आपकी पार्टी है। अगर किसान और मजदूर की यदि आप बात करते, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान का समग्र विकास हो, उसके लिए हमारी सोच है और संकल्प के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कार्य प्रारंभ किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान के हमारे से सेशन के माध्यम से, हमारे सत्र के माध्यम से मोदी बहुत सारा काम, चाहे वो किसानी की मैं बात करूं, चाहे बिजली उत्पादन की मैं बात करूं, चाहे जैविक खेती की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे निकल कर आने वाले हैं जिन पर हमारी सरकार, जो हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता के सामने वायदे कर रहे थे, एक एक घोषणा को हम पूरी करने वाले हैं। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय हमारे वित्त मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थान के विकास के लिए आपने इतना बड़ा बजट, जो राजस्थान के इतिहास में पन्नों पर दर्ज हुआ है कि ऐसा बजट राजस्थान आने वाले समय में बहुत कम देखने को मिलेगा। और सरकारें जब जाती हैं, सरकार जब जाने लग रही होती है, उस समय उस दल की सरकार एक चुनावी करती है जिसमें बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के चर्चे हो रहे हैं कि हमारी सरकार ने पहले बजट में सरकार की ऐतिहासिक घोषणा करी है, इसको राजस्थान की जनता याद करेगी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।